ठीक है। उसके बाद चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो गई कि अच्छा ये है वो है। उन्होंने नदीम भाई की कॉल आई। नदीम भाई मुझे कहते हैं, नदीम बेग, हाँ नदीम भाई मुझे कहते हैं यार तुम किन कामों में लगे हो, तुम्हें मैं टिकट भेज रहा हूँ, तुम आओ कराची, इधर आके बातें करते हैं, इधर आके बातें करते हैं। एक काम करना, एक काम करना बेटा, जिस तरह वो कहते हैं कि बेटे बेटे एक काम करो, अपना सामान ले आना साथ। नदीम भाई कब, कल आ जाओ। मैंने कहा नदीम भाई मुझे चीज़ें तो प्रिपेयर करने थे। नहीं नहीं हो जाएगा साहब, आ जाओ। मैं आ गया, आया तो मुझे स्क्रिप्ट पकड़ा के कहते हैं आओ ज़रा रीडिंग करके दिखाओ किस तरह होता है। मैंने रीडिंग करके दिखाई तो अच्छा, उस वक्त मेरी मोहब्बत गुमशुदा की शूट ख़त्म हुई थी तो मुझे वो लुक अच्छा लगा था क्योंकि उसमें मेरी मस्टाश थोड़ी सी थी, अपनी रियल वाली ना, रियल वाली वो भी एक दुखी पॉइंट है, वो भी बहुत दानियाल का टची पॉइंट है वो, तो मैं हर्ट हो जाता हूँ। तो वो थी, तो वहाँ पर नदीम भाई और इरफान भाई बैठे हुए थे ऑफिस में, तो सारा कुछ हो गया। तो इरफान भाई कहते हैं यार एक काम करो नदीम, इसकी ना मूंछें काट दो, इसकी लिप्स से ऊपर ले जाओ, इसके दोनों लिप्स नजर आने चाहिए। नदीम भाई ने कहा बेटे जाओ मशीन फिर ओह माय गुडनेस, वो तो बहुत आपके लिए पॉइंट होगा, आपसे लाइक नहीं। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमें एक यंग कैरेक्टर चाहिए, एक इस तरह का लड़का जो मैच्योर नहीं है, तो हमने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन दिखानी है कि वो मैच्योर किस तरह हुआ। तो वो तो लाडला है अपनी माँ का। तो उन्होंने मुझे कहा था कि कुबरा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मुसद्दिक, नदीम भाई और कुबरा, ये तीन चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने ड्रामा किया विदाउट इवन रीडिंग द स्क्रिप्ट। ओके। और मुझे कहना नहीं मैं चाहता, लेकिन मुझे था कि क्योंकि मुसद्दिक ने और ARY ने मेरे लिए फ़ाइट की थी उसमें चैनल पे, क्योंकि मैं नया हूँ और कुबरा के साथ आ रहा हूँ, तो मेरे लिए फ़ाइट की थी उन्होंने। और उन्होंने कहा था कि ट्रस्ट मी, नदीम भाई ने कहा था कि ट्रस्ट मी, मैं कर रहा हूँ। अब नदीम भाई गलत नहीं हो सकते, बिल्कुल। तो उन्होंने ट्रस्ट किया। फिर मुसद्दिक न्यू डायरेक्टर था, और लेकिन जब मैं मुसद्दिक से मिला और मुसद्दिक जिस तरह काम कर रहा था, क्योंकि जितना कुछ हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये उस वक्त हमें नज़र नहीं आता था, उस वक्त मॉनिटर पे हमें नज़र नहीं आता था। हालांकि फ्रेमिंग तो वही होती थी, बट हमें नज़र नहीं आता, इम्पैक्ट वो नहीं फील होता था, वो इम्पैक्ट नहीं फील होता था। लेकिन जब मुसद्दिक ने ये मास्टरपीस हमें दिया है, और मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया देख के नूरजहां, बहुत अच्छा था। एंड ऑल द इश्यूज वर सो रिलेटेबल। फैन रिएक्शन क्या, ऑडियंसेस अभी बाहर जाते हैं क्या कहते हैं? कल ही हम लकी वन पे थे, हाँ, तो क्या हुआ था, कैसा हो रहा था कल? बस लोग हीरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या आवाज देते हैं? मुराद हीरो यही बोल रहे होते हैं। और जो बहुत पुराने जानने वाले हैं वो दानियाल, मैं वही कह रही हूँ, उस जमाने में तो दानियाल की आवाज आती होगी, दानियाल की आवाज आती थी। तो अब ये अब मुराद और हीरो भी नहीं होता, अब मुझे कहते हैं आप वो नूरू मामा वाले हैं ना। ओह आप नूरू मामा के बेटे, आप नूरू मामा वाले हैं। तो क्योंकि उनका नाम मैं नहीं रखा था ना, एग्जैक्टली। और वो अच्छा भी तब लगता था व्हेन यू वुड कॉल हिम नूरू मामा, यू नो। और ये ऐसे हमारे ड्रामे में ऐसी काफी चीजें थी जो कि स्क्रिप्ट में नहीं थी। ओके। जैसे मेरी तो ये नूरू मामा इजाद कैसे हुआ? मुसद्दिक और नदीम भाई, अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि नूरजहां है, तुम अली बेटे तुम इन्हें नूरू मामा कहो। एक दिन सीन में ऐसे बोल दिया। हाँ, आप सीन कर रहे हो और कहा कि, और नदीम भाई ऐसे थे कि मैं एक दफ़ा नदीम भाई सेट पे थे स्टार्ट के दिनों में, तो मैं जिम से आया हूँ क्योंकि मैं पहले जिम जाता होता था। मैं जिम से आया हूँ तो एक सीन है मेरा जिसमें मैं कमरे में एंटर होता हूँ, इवन अभी मैंने स्टोरी भी पोस्ट किया हुआ था। तो मैं जिम से आया हूँ तो नदीम भाई बेटे कुछ नहीं करना, ऐसे ही आ जाना अंदर, ये लाइन है ऐसे ही आ जाना अंदर। मैं कहा नदीम भाई कुछ तैयार होने दे मुझे, अरे नहीं फील करने दे मैं एक्टर हूँ, कुछ नहीं करना, ऐसे ही आ जाओ। मैं आ गया अंदर, मैंने कहा अच्छा ठीक है, पासिंग है। इतनी लंबी स्क्रिप्ट पकड़ा के मुझे कह रहे पासिंग है, कर दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर दूँ। तो वो फिर इस तरह के हमने किए सीन्स। और इवन ड्रामे में आपने देखा होगा कहीं पे भी उस तरह से मेरे बाल बने नहीं हुए, तो उनको सारा सीन ये था कि नदीम भाई ने कहा कि इसके बाल इस तरह रफ रहेंगे, मुसद्दिक ने मेरी लुक डिसाइड की कि ये रफ रहेंगे। तो मैंने क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखानी थी कि एक बॉय जो लाडला था, जो कुछ भी कर लेता था, कि अपनी माँ से कोई भी बात कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो वो आगे किस तरह गया। क्योंकि जब ज़मीनों पर जाना मैं शुरू करता हूँ तो मैंने मोस्टली शलवार कमीज पहनी। ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हमने दिखानी थी, शेड्स ऑफ मुराद, तो वो दिखाने थे। एंड हाउ वाज दैट सीन जिसमें वो सीढ़ियों से नीचे उतर के नूर बानो के बाप को जो पकड़ के कि एक ही उसमें किया आपने या क्या? वो बहुत अच्छा सीन था।
उसकी टेक्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा थी ओके क्योंकि उसके एंगल्स डिफरेंट थे और वो बहुत सारे एंगल से शूट हुआ था क्योंकि पूरा वो कमरा वो बट जो वो नीचे वन का टेक एरिया में हो गया था ओके वन टेक में हो गया था। अब हुआ क्या, जब हम सीन शूट कर रहे थे तो जो टेबल था ना थोड़ा बड़ा था और वो ऊंचा था। तो यूसुफ भाई लाइक ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, लाइक आई लव हिम और वो बहुत अच्छी दोस्ती है मेरी उनकी। तो उन्होंने ना उनको नीचे सपोर्ट दी कि आपको जब अली लेके आएगा ना पीछे तो आपने इस स्टूल के ऊपर चढ़ के तो ऐसे लेट जाना, तो हम वो चीज़ें कैमरा कटिंग में क्लोजेज में काट देंगे। तो उन्होंने कहा जी ठीक है ठीक है ठीक है। अब वो स्टूल रख के हमने CR किया, नदीम मुसादिक ने कहा कि ओके करते हैं। तो अब मैं वो कर रहा हूँ, तो जब एक्शन हुआ ना और जब मैं उनको ऐसे देखता हूँ तो मैं उनको पीछे मारता हुआ लेके आ रहा हूँ। तो अब मैं जब पीछे ऐसे लेके आ रहा हूँ वो रेजिस्ट कर रहे हैं और वो प्रॉपर स्लाइड होके जा रहे हैं। तो अब मैं ऐसे करके मैंने देखा और स्टूल गायब है नीचे से और ड्रोन पे भी शॉट हो रहा है और कैमरे पे भी शॉट हो रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार अब सीन नहीं तोड़ना क्योंकि फील होती है ना, इमोशन होता है, वो टूट जाए तो फिर उस तरह से नहीं होता, चीखा भी नहीं जाता। दो थॉट्स चल रही हैं साथ हाँ, चीखा भी नहीं जाता और मैं साथ साथ चीख भी रहा हूँ। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा स्टूल नहीं है, मैंने उनको ऐसे ही उठा के तो मैंने टेबल और यूसुफ भाई ने मुझे ऐसे देखा, मैं यूसुफ भाई को इशारा करूँ नहीं नहीं कुछ नहीं। तो उन्होंने मुझे आंख से इशारा किया तो अब मैं मारना शुरू हूँ, उनकी टर्बन गिर गई। अब मैं साथ साथ चीख रहा हूँ और मैं मार रहा हूँ और ही वॉज सो गुड क्योंकि एक्टर के लिए ना उसके जो उसके साथ कोई एक्टर है तो उसका रिएक्शन बहुत ज़रूरी होता है, वरना हम नहीं कर सकते उस तरह से। सही बात है क्योंकि वो फेक लगता है फिर। अब मैं मार रहा हूँ और वो उस तरह अपना मुँह कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, टर्बन गिर गई। अब मैं चीख रहा हूँ साथ साथ और मैं मेड अप नहीं चीखता, मैं जेन्युइन जिस तरह चीखता हूँ मैं उसी तरह चीखता हूँ। अब सबका क्यों ये था कि जब उनकी टर्बन गिरती है ना और मैं मार रहा हूँ तो सब आके मुझे छुड़ा लेते हैं और मेरे भाई उनको मारते हुए ले जाते हैं। अब सबको लगा ओरिजिनल लड़ाई, लाइक रियल लड़ाई हो गई, कोई नहीं आ रहा और मैं मारी जा रहा हूँ, कोई भी नहीं आ रहा। अब सब हमें लग रहा है कि मुसद्दिक को शॉट अच्छा लग रहा है तो वो ले रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि जेन्युइन लड़ाई हो गई। तो अब ना एक बड़ा अजीब सा सिनेरियो बना हुआ। तो मैं मार रहा हूँ और मैंने देखा कि यार टर्बन गिर गई है, मैंने इतना मार लिया कोई भी नहीं आया। तो अब वो सीन उन्होंने लगाया नहीं तो मैंने उनका कुर्ता पकड़ के फाड़ दिया और कुछ समझ नहीं आई। उन्होंने कुर्ता पकड़ के फाड़ दिया क्योंकि जब वो उठते हैं ना है तो सही वो कुर्ता फटने वाला कुर्ता फटा दिखाया है लेकिन वो फाड़ने वाला नहीं दिखाया। तो जब मैंने फाड़ा ना तो यूसुफ भाई ने मुझे ऐसे देखा कि ये क्या किया है, तो मेरे कपड़े थे। तो ना अब पीछे से आवाज आई है, जाओ छुड़ाओ उसे। वो फिर आए, उन्होंने मुझे छुड़ाया है। तो फिर वो सीन बार बार शूट हुआ और उस सीन में फिर उनके लिए कुर्ते और आए कि सेम चाहिए क्योंकि अब फाड़ने ही पड़े। तो वो बड़ा मजे का सीन था, बहुत मजा आया। ये तो बड़े मजे की स्टोरी सुनाई है। बहुत मजा। हमारे सेट पे अगर मैं हूँ सेट पे और अगर मजे की स्टोरी ना हो तो फिर मेरे होने का कोई फायदा नहीं है। ओके, कोई और है किस्सा जो आप सुना सकते हैं नूरजहां के सेट पे से? नूरजहां के सेट पे ऐसे बहुत से किस्से हैं। आपका और कुबरा का? कुबरा और मेरा तो कुबरा तो बहुत अच्छी है, लाइक मैंने इतना स्वीट इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा। और लाइक जेन्युइनली, और मुझे अभी भी मेरी उससे बात होती है, लाइक शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और माशाल्लाह मुझे इतना अच्छा लगा उसके साथ काम करके कि मैं लाइक एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जिस तरह उसने मेरा ख्याल रखा है कि मैं लाहौर से था, मैं कराची आता था, उसको पता था ये जिम जाता है और ये बाहर से खाना नहीं खाता, क्योंकि अक्सर होता था कि सेट पे खाना आता था ना तो मैं ऐसे देखता था कि ऑयल है वो बेकार, और मैं बाहर से खाता नहीं, बहुत कम खाता था मैं। तो अब तो खैर मजबूरी है तो खाना पड़ता है हमें। तो फिर वो घर से बना के लेके आती थी, कह रही थी कि अली ये मैं लाई हूँ तो ये तुम भी खाओ। तो बहुत ख्याल रखा उसने मेरा सेट पे, और अगर मेरी और उसने बड़ी बहनों की तरह मेरा ख्याल रखा है। और सबा हमीद के साथ काम सबा आपा बहुत अच्छी है। मैं सबा आपा की एक्टिंग देखता था। लर्निंग का कितना एक्सपीरियंस होगा ना, इन द वे यू टेलिंग मी कि आपने सबा कमर से भी चीजें गुना के सेट पे थोड़ी देर के लिए थे लेकिन फिर भी आपने पिक किया, तो यू मस्ट बी पिकिंग अप अ लॉट फ्रॉम दीस पीपल। मुझे अच्छा लगता था कि जब सबा आपा मुझे कहती थी, जब मैं उनको कहता था कि हम लाइंस करते हैं और वो मुझे कहती थी कि हाँ आओ लाइंस करते हैं, तो हम लाइंस बैठ के रिहर्स कर रहे होते थे और वो मुझे बताती थी कि अच्छा इधर ना ये कर लेना, इधर ये कर लेना, और मैं करता था। हाँ मैं करता था। मैं नहीं शर्माता, मुझे इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है कि अगर कोई मेरा सीनियर एक्टर है तो मैं उसके पास जाऊंगा और मैं सीखूंगा, तो वो ये ना समझे कि यार अच्छा इसको तो कुछ नहीं आता, या मैं ये ना समझूं कि मुझे तो सब आता है।
जो सीनियर है वो सीनियर है, उसने ज़्यादा काम किया, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मुझे सीखना है। ये तो फ्री ट्रेनिंग है, मुझे लगता है ये दीस पीपल आर इंस्टीट्यूशंस, कितने सालों का एक्सपीरियंस है इनका।